Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar and NCP leader Praful Patel arrived in Delhi to attend the NDA meeting on July 18th. On one hand, the opposition with 26 parties held their meeting in Karnataka's Bengaluru to corner BJP in the next year's Lok Sabha elections, and on the other hand, the BJP with its 38 allies will be holding a meeting of the NDA in the national capital today. Commenting on opposition's meeting, Praful Patel said, everyone has the right to take their decisions as per their political parties. आज एनडीए की प्रथम बैठक है और अजीत पवार जी और मैं इस बैठक में उपस्थित रहेंगे एनसीपी की ओर से, और हम अच्छा ही चाहेंगे कि एनडीए यशस्वी हो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और आज इस बैठक के बाद देखेंगे कि आगे का एजेंडा क्या तय होता है। सर, विपक्ष की बैठक भी है, पवार साहब वही पहुंचे हुए हैं, कैसे देखते हैं? भाई देखिए, सबको अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार है और बैठक वहाँ बेंगलोर में हो रही है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। Meanwhile, Maharashtra Chief Minister and Shiv Sena leader Eknath Shinde also arrived in Delhi to take part in the meeting of the BJP-led NDA. बैठक तो होने दो। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से देखते हैं? एनडीए की बैठक हो रही है आज और हम लोग सभी लोग गए। मेरे ख्याल से 38 पार्टीज उसमें शामिल हो जाएंगे। शिवसेना एक एनडीए का और बीजेपी का बहुत ही पुराना पार्टनर है। अडवाणी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अभी महाराष्ट्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए हम लोग आज की बैठक में शामिल हैं। बहुत ही जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए एनडीए की बैठक है आज। सर, विपक्ष भी साथ साथ बैठक कर रहा है बेंगलुरु में और एनसीपी का जो हिस्सा है वो आपके साथ है। अब किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है ताकत बढ़ी है? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में तो अजीत दादा और उनके साथी सहयोगी लोग जो हमारे युति के साथ आए, शिवसेना बीजेपी के साथ अभी महायुति बन गई है और बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है, साथ में और मजबूत हो गया सरकार। और इसलिए अभी जिनका मतलब एक तरफ एक विचारधारा वाली गठबंधन है और दूसरी तरफ आपको पता है कि उस पर अभी तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अभी वो इतने सब मिलकर भी एक नेता नहीं बना पाए। इसी में तो आदरणीय मोदी जी की जीत है। दूल्हा कौन है, आपका सवाल ये? हाँ, कोई मतलब एक मत नहीं उनमें। 24 में कैसा माहौल देखते हैं? 24 में तो 2024 में तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह माहौल पिछले 9 साल में जो जितने 50-60 सालों में कांग्रेस ने जो काम कर नहीं पाए डेवलपमेंट के, उतने 9 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कई निर्णय लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर उसको आयाम दिया है। आज देखते हैं दुनिया में एक अर्थव्यवस्था कई देशों की चरमरा गई है, कमज़ोर हुई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है, 10वें से 5 नंबर पे आई है। इसे और पूरे देश में अपने देश का नाम दुनिया में लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। इसके पीछे मोदी जी की मेहनत है और विजन है, और इसलिए 2024 में तय है। ये तो इकट्ठा तो पहले भी हुए थे, 2010-14 में भी हुए थे, 19 में भी हुए थे। उनका एजेंडा एक ही है, मोदी जी के खिलाफ में आरोप लगाना, लेकिन जितने आरोप लगाएंगे उतनी ही ये एनडीए मजबूत होगी और ज़्यादा सीटें आएगी। 2024 में तो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.